गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि पोस्ट कोड 918 क्लर्क का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था 21 अप्रैल को। और इस पेपर में टोटल आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो थे आपके 119 कैंडिडेट आपके सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी कैंडिडेट को सी एस सॉल्यूशन की तरफ से हार्दिक बधाई। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 4 मई को है। ये देखिए 4 मई को आपका टाइपिंग टेस्ट है और 119 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है टाइपिंग के लिए 918 क्लर्क में। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल पे मैंने लिखा है पोस्ट कोड 918 फाइनल की एनालिसिस। जी हाँ, बिल्कुल। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे फाइनल की एनालिसिस के बारे में, 918 क्लर्क के बारे में। क्योंकि इसकी जो आंसर की आई है अब फाइनल आंसर की, उसमें काफ़ी फेरबदल हुआ है, जो कि प्रोविजन आंसर की से काफ़ी चेंज है। कम से कम 11 क्वेश्चन में चेंज हुआ है, जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। और जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो अपने नंबर कैलकुलेट किए हैं, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने सिर्फ स्क्रैप क्वेश्चन को देखा होगा। आपने वो नहीं देखा होगा कि जो आपको क्वेश्चन अपडेट हुए हैं। एच पी एस एस की एक गलती है कि वो अपने आंसर को बोल्ड नहीं करते, जो ये आंसर करते हैं अपडेट। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जो आंसर आपके चेंज हुए हैं, मतलब या फिर कोई पहले आंसर ए था अब उसका बी हो गया है, तो आपको बताना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये देखिए, आपका क्वेश्चन था आपका, इस वक्त जो मेरे पास पेपर है सीरीज बी का पेपर है, आपके पास ये क्वेश्चन कहीं और हो सकता है। क्वेश्चन था आपका, विच मुगल अम्पेरियर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कौन से मुगल शासक ने भूमि प्रदान की। प्रोविजन आंसर की में इसका आंसर था औरंगजेब, जो कि गलत था। इसका जो आप सही आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की, दैट इज़ दी अकबर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको चेक करके अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका आंसर पहले गलत हो गया था, तो अगर आपने ए लगाया था तब आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था आपका अगेन जीके से, द खजुराहो श्राइन्स बिल्ट बाय चंदेला रूरल आर डेडिकेटेड टू। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिरों को किसको समर्पित किया गया। इसका आंसर जो अब है वो आपका है शिव एंड विष्णु। लेकिन पहले इसका आंसर था गलत। पहले इन्होंने शिव एंड पार्वती दिया था, जो कि गलत था। लेकिन अब इसका आंसर होगा विष्णु एंड शिव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। नेक्स्ट। और हाँ, इस पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए हैं और 8 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेरबदल है फाइनल आंसर की में। 8 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं, और 3 क्वेश्चन आपके स्क्रैप हुए हैं। जो आपका ये क्वेश्चन था, द ओल्डन इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आपका स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंग्विस्टिक नहीं आना था, यहाँ पे आपका आना था लिंग्विस्टिक। इस वजह से इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया और आपका क्वेश्चन स्क्रैप हो चुका है। और जैसे कि आपको मैंने हर लेक्चर में बताया था कि स्क्रैप का मतलब होता है कि आपको ग्रेस मार्क, लेकिन ग्रेस मार्क आपको सबको नहीं मिलेगी, सिर्फ उसको मिलेगी जिसका ये आंसर पहले गलत हुआ था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन आंसर की। लेकिन अगर प्रोविजन आंसर के अकॉर्डिंग आपका आंसर पहले सही था, तो अब आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने अपने नंबर पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका होता है स्क्रैप। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। इसका आंसर इन्होंने पहले गलत दिया था। पहले इसका आंसर था आपका पर्शियन गल्फ, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। जो आपकी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है वो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, आपको सबको पता होगा। इसलिए इसका आंसर चेंज हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू फाइनल की। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच सीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। बंगाल की खाड़ी में किस मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिकतम होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर होगा आफ्टर समर। लेकिन पहले इसका आंसर दिया था गलत, ऑप्शन सी दिया गया था, जो कि गलत था। लेकिन इसका जो सही आंसर है आफ्टर समर होगा, गर्मी के बाद वहाँ पे ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग का, इन अ सर्टेन कोड मशीन इज कोडेड एट दिस। मशीन का कोड ये है, तो पूछा गया है कि किस वर्ड का कोड आपका ये होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले इसका आंसर था ऑप्शन बी, जो कि गलत था।
द राइट आंसर नाउ इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आपका सी आंसर होगा। आप इसको चेक कर लीजिए और अपने नंबर चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है इंग्लिश से, पूछा गया था आपका प्लेस विच प्रोवाइड बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग। अच्छा, कौन सा प्लेस है जो आपका बोर्ड एंड लॉजिंग को करता है प्रोवाइड। इसके आंसर में हुआ है काफ़ी चेंज। इसके आंसर आपके अब डबल होंगे। पहले इसका आंसर था बी, इन, लेकिन अब इसका आंसर बी भी है और साथ में डी भी है, मॉडल। बी एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने आंसर इसका आंसर डी लगाया था तब भी आपको सही होगा, आपने बी लगाया था तब भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके डबल होते हैं, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश का। यहाँ पूछा गया था अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन को कर दिया गया स्क्रैप, क्योंकि आपके चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया। इस क्वेश्चन को कहीं पे भी इसका आंसर मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन था आपका हिंदी से, भीख का बहुवचन क्या है। पहले इसका आंसर दिया गया था डी, जो कि गलत है। भीख का भीखो नहीं होता, भीख का बहुवचन होता है भीख। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस की। अगला क्वेश्चन आता है आपका कंप्यूटर का। पूछा गया था आपका वेयर आर डॉक्यूमेंट दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में जब आप अपने डॉक्यूमेंट करते हैं अपलोड, वो आपके कहाँ प्लेस होते हैं। इसका आंसर पहले दिया गया था ऑन अ फ्लैश ड्राइव, जो कि गलत है। गूगल ड्राइव में कहीं पे भी आपका फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन नहीं होता, और जो ऑप्शन ए और सी है ये भी गलत है। तो उसका सही आंसर क्या था आपका 145 का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसका जो आप सही आंसर है ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। वो इसलिए क्योंकि इसका सही आंसर था माई ड्राइव। मैं आपको बताता हूँ कि माई ड्राइव आपको देखने को कहाँ मिलेगा। ये देखिए, जब भी आप अपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करते हो जीमेल पे, आपने देखा होगा गूगल ड्राइव का ऑप्शन। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई ड्राइव का, और माई ड्राइव के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट होते हैं अपलोड। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट शो किए हैं आपको, आप चेक कर सकते हो खुद भी लॉगिन करके कि गूगल ड्राइव में जब डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, स्टोर होते हैं, वो आपके माई ड्राइव के अंदर होते हैं, ना कि फ्लैश ड्राइव के अंदर। इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसको भी आप करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था आपका अगेन कंप्यूटर से 151, हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। MS वर्ड में आप कितने कॉलम मैक्सिमम कर सकते हैं इंसर्ट। ऑप्शन दिया गया था ए 35, 45, 55, 65। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप नहीं करना चाहिए था, लेकिन HPSC ने इस क्वेश्चन को भी किया है स्क्रैप। स्क्रैप करने की वजह यह रही क्योंकि वो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं कि जो आपके MS वर्ड का जो आपका लेटेस्ट वर्जन होता है 2007 और 2007 के बाद जितने भी आप MS वर्ड के वर्जन आए, उसमें आपके मैक्सिमम कॉलम होते हैं 63, और 63 ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर बात की जाए पुराने वर्जन की, उस पर आपके कॉलम होते हैं मैक्सिमम 45 और नए वर्जन में होते हैं 63। तो हमें 45 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया। लेकिन आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर बात की जाए पुराने वर्जन की तो 45 आपके मैक्सिमम कॉलम होंगे, बात की जाए नए वर्जन की तो आपके 63 मैक्सिमम कॉलम होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका MS वर्ड का पुराना वर्जन है या फिर नया वर्जन है। लेकिन तब भी इस क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है, वो इसलिए किया गया, इन्होंने इसको कंसिडर किया नए वर्जन का क्वेश्चन, और आपका 63 ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बिन स्क्रैप्ड। तो इस तरीके से इस पेपर में आपके टोटल 3 क्वेश्चन हुए स्क्रैप और 8 क्वेश्चन के आंसर हुए अपडेट। अगर आपको कहीं भी कोई समझने में दिक्कत आई हो, आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुन सकते हो। और अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करने हैं कि आपके जो नंबर पहले थे और अब कितने हैं, और उसके बाद आप करेंगे मुझे कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि टाइपिंग की कॉल लास्ट कट ऑफ कितनी गई है हर कैटेगरी की। अगर आपको लेक्चर आपका अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, और ये फाइनल आंसर की जो एनालिसिस मैंने आपको करवाई आपको अच्छी लगी, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैंने इससे पहले जस्ट एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका पोस्ट कोड 918 है, उसकी आज एक पोस्ट को किया गया है विड्रॉ कर दिया गया है इस पोस्ट को। पहले इसमें 11 पोस्ट थी, लेकिन अब इसमें है टोटल 10 पोस्टें आपकी क्लर्क में। एक पोस्ट आपकी जनरल UR से विड्रॉ कर दी गई है। किस डिपार्टमेंट से? HP स्टेट रेडिसल कमीशन डिपार्टमेंट से।
अब आपकी पोस्ट इसमें 10 है। इससे आपका लॉस ये हुआ कि एक पोस्ट पे आपके 10 कैंडिडेट को जैसे बुलाया जाता है तो आपके एक कम हो गए। अब इन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला शायद वो 11 पोस्ट के अकॉर्डिंग निकाला, लेकिन आज इनकी नोटिफिकेशन आती है कि एक पोस्ट आपकी कट हो गई है। तो इस तरीके से 10 लोगों को नुकसान हो सकता है जो टाइपिंग में कॉल किए गए हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने नंबर कैलकुलेट कीजिए। आपने दोबारा चेक करना है कि जो जो आंसर मैंने आपको बताया चेंज हुए हैं वो आप चेक कीजिए आपके आंसर वो गलत थे किस तरीके से थे। अगर गलत थे तो अब आपके सही हो गए हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और स्क्रैप क्वेश्चन में आपको नंबर तब मिलेंगे अगर वो क्वेश्चन आपका पहले गलत था, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपका पहले से ही सही था अकॉर्डिंग टू प्रोविजन आंसर की, तब आप अपने नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे उस क्वेश्चन के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, न्यू अपडेट, न्यू नॉलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।